भारत पर विदेशी आक्रमणों का इतिहास पुराना है। सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और न केवल इसे लूटने का प्रयास किया बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, अस्मिता और गौरव को पूरी तरह नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। ऐसे अनेक प्रयासों के बावजूद भारत का अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहा और भारतीय संस्कृति की धारा अविरल प्रभावित होती रही। यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हर काल में भारत की पावन भूमि पर अनेकों वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से मातृभूमि और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। आइए इसी क्रम में जानते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों नमस्कार, कास्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम भारतीय जातियों और समाज के गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। महाराजा सुहेलदेव भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक हैं जिनके बारे में बहुत कम ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है। भले ही इतिहास की किताबों में इस वीर योद्धा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का उल्लेख होता रहा है। इन लोक कथाओं के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव न केवल लोगों के मन में जीवित है बल्कि उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लोगों के मन में महाराजा सुहेलदेव की छवि एक ऐसे वीर योद्धा की है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से मातृभूमि और हिंदू धर्म की रक्षा की। महाराजा सुहेलदेव के इतिहास के बारे में बात करें तो लोक कथाओं और 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब एजाज एक खुश रवि, फिर 17वीं सदी में लिखी गई किताब मीरात-ए-मसूदी और महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों कुतबी और अल-बरूनी की पुस्तकों के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है। यहाँ हम इन महत्वपूर्ण स्रोतों के आधार पर महाराजा सुहेलदेव के इतिहास के बारे में जानेंगे। सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। अवध गजेटियर के अनुसार सुहेलदेव का जन्म माघ मास की बसंत पंचमी के दिन 990 ईस्वी में बहराइच के महाराजा प्रसेनजित के पुत्र के रूप में हुआ था। मीरात-ए-मसूदी के अनुसार वह श्रावस्ती के राजा मोरध्वज के बड़े पुत्र थे। किंवदंतियों की विभिन्न संस्करणों में सुहेलदेव को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सकरदेव। अवध गजेटियर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से 1070 ईस्वी तक माना गया है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक किया था। वह नागवंशी भारतीय क्षत्रिय थे जो आज भर या राजभर कहलाते हैं। हालांकि सुहेलदेव की जाति को लेकर वर्तमान में कई जाति समूह अपना हक जताते हैं। मीरात-ए-मसूदी के बाद लेखों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस, राजपूत, भारशिव या यहाँ तक कि नागवंशी क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया। 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच इस्लामिक आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत को लूटने की दृष्टि से 17 बार भारत पर आक्रमण किया। वह सोमनाथ सहित भारत के अनेक अत्यंत समृद्ध मंदिरों को लूटने में सफल रहा। इन हमलों का उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं था बल्कि भारत से जो मूर्ति पूजा को समाप्त करके भारत को इस्लामीकरण करना था। सोमनाथ के युद्ध में गजनवी के साथ उसके भांजा सैयद सालार मसूद ने भी भाग लिया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मसूद ने उत्तर भारत में इस्लाम के विस्तार का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। इसी इरादे से सालार मसूद ने दिल्ली, मेरठ, कन्नौज होते हुए एक विशाल कट्टरपंथी इस्लामी सेना लेकर बहराइच तक पहुंचा, जहां उसका सामना महाराजा सुहेलदेव से हुआ। 10 जून 1034 को बहराइच की लड़ाई में सालार महमूद महाराजा सुहेलदेव के हाथों लाखों की संख्या वाली इस्लामिक सेना के साथ मारा गया। इस युद्ध के बाद विदेशी आक्रमणकारियों में भारत के वीरों के प्रति एक ऐसा भय उत्पन्न हो गया कि अगले 150 वर्षों तक किसी आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। मातृभूमि, भारतीय संस्कृति, धर्म की रक्षा के इस कार्य के लिए महाराजा सुहेलदेव हमेशा के लिए अमर हो गए।